आरएसएस ने संविधान की प्रस्तावना से समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को हटाने पर विचार करने का सुझाव दिया। आरएसएस के सरकारवाद दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर संविधान में सेक्युलर और सोशलिस्ट जोड़ने के खिलाफ थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान ये दो शब्द संविधान के प्रस्तावना में जोड़ दिए। इनका कोई मतलब नहीं है और ये शब्द संविधान की मूल भावना नहीं है। इस आपातकाल के दौरान भारत के संविधान के प्रस्तावना में, प्रियम्बल में दो शब्द जुड़े गए हैं। वो प्रस्तावना में नहीं थे, पहले प्रियम्बल में नहीं थे। उन दो शब्दों को जोड़ा है। प्रियम्बल शाश्वत रूप से है। क्या सोशलिज्म के विचार, आइडियोलॉजी के नाते क्या शाश्वत है भारत के लिए? सेक्युलरिज्म का शब्द भारत संविधान में नहीं था, प्रस्तावना में जोड़ा है। विचार में होंगे सेक्युलरिज्म के, बाकी गवर्नमेंट पॉलिसीज में है, स्टेट पॉलिसी में है, वो अलग बात है। तो इन दो शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा। बाद में इसको निकालने के प्रयत्न हुआ नहीं है। चर्चा हुई, दोनों प्रकार के आर्गुमेंट्स हुए, तो क्या वो रहनी चाहिए प्रस्तावना में? ये विचार होना चाहिए। होसबोले ने संविधान से सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द हटाने को नहीं कहा है। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि इन शब्दों को हटाने पर विचार होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। लेकिन कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तो सीधे सीधे दो टूक कह दिया कि सर्वधर्म समभाव और वसुदेव कुटुंबकम जैसी भावनाएं भारत का मूल स्वभाव है। वहां समाजवाद शब्द की जरूरत क्या है, सुनिए। भारत अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है और भारत का जो मूल भाव है वो सर्वधर्म समभाव है। ये भारत है जिसने आज नहीं हजारों साल पहले का एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है, विद्वान उसको अलग अलग तरीके से कहते हैं। ये भारत है जो कहता है मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, अलग अलग भाव का भी आदर करने वाला। उपासना पद्धति कोई हो, स्वामी विवेकानंद ने भी शिकागो जाके ये कहा था कि किसी रास्ते चलो अंततः पहुंचोगे परमपिता परमात्मा के पास। चूंकि बिहार में चुनावी माहौल है, इसलिए दत्तात्रेय होसबोले के बयान पर पहला रिएक्शन बिहार से ही आया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि संविधान को खत्म करना ही बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा है। हाँ, होसबोले इन्होंने बोला जो प्रियम्बल्स जो है उसमें से सेक्युलर शब्द और समाजवादी जो शब्द है उसको हटा देना चाहिए। कौन है भाई? देश के आजादी में क्या कुर्बानी है जो तुम देश के संविधान के बारे में बोल रहे हो? क्या कुर्बानी है? अंग्रेज के चमचे लोग अब हम लोगों को बताएंगे कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। एक बार छू के तो दिखाओ संविधान को। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि बीजेपी कई साल से संविधान बदलने का ख्वाब देख रही है, इसीलिए उसने लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा दिया था। लेकिन उस वक्त तो बीजेपी कामयाब नहीं हो पाई। लेकिन अब बीजेपी एक बार फिर से आरएसएस के बहाने संविधान बदलने का शिगुफा छोड़ रही है। एक बार फिर 2022 में जो साजिश थी चुनाव में, अब की बार 400 पार, संविधान अंबेडकर का बदलने का एक जो इरादा था जनता ने नकार दिया। लेकिन कहीं न कहीं वो पीड़ा दत्तात्रेय जी की जुबान पर आ गई, वो हिडन एजेंडा आ गया। अरे भारत का संविधान तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पूरी की पूरी सोशलिज्म और गांधीयन प्रिंसिपल पे आधारित है। तो क्या उसे समाप्त करके अब गोडसे का सिद्धांत लाया जाएगा? इस मुद्दे पर अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के नेता कुछ भी कहें, हकीकत यही है कि आरक्षण को खत्म करना और संविधान में बदलाव करना ये बीजेपी का हिडन एजेंडा है। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी आरक्षण खत्म करने की बात सीधे नहीं कर सकती, इसीलिए अब वो सोशलिस्ट शब्द हटाना चाहती है। जो लोग आरक्षण के विरोधी हैं और जो लोग संविधान के विरोधी हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं
जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के खिलाफ हैं। जो लोग संविधान के खिलाफ हैं वो आरक्षण के खिलाफ हैं। जब वो सीधे सीधे आरक्षण के खत्म करने के लिए आरक्षण के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, तब वो सोशलिस्टों की बात कहते हैं कि सोशलिज्म शब्द हटना चाहिए। और जिन लोगों का दिल और दिमाग नफरत से भरा हुआ है, नकारात्मक राजनीति से भरा हुआ है, वो जो बांट करके समाज में दीवार खड़ी कर करके जो राजनीति करना चाहते हैं, जातियों में धर्म में भेदभाव पैदा कर करके वोट लेना चाहते हैं, वो लोग सेकुलरिज्म और सोशलिज्म के खिलाफ हैं। इसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि संविधान की कॉपी लहराने वाले न संविधान को समझते हैं न संविधान के भाव को। ऐसे लोगों के लिए सिर्फ अपना परिवार ही सब कुछ है। ऐसे लोगों से बचकर रहने की जरूरत है। सुनिए। आज भी लोग कहीं देश की बुराई करते हैं बाहर जाके। जब हमारे इंस्टीट्यूशन, जब हमारे चुनावों के बारे में टिप्पणी करते हैं, जब इलेक्शन कमीशन पे कुछ कहते हैं, तो आप ये नहीं समझिए कि ये कोई एक्सीडेंट है। आप इन लोगों से बच के रहें, क्योंकि जब लोग हमारे इंस्टीट्यूशंस को अटैक करते हैं, अगला कदम है कॉन्स्टिट्यूशन को अटैक करें, फिर डेमोक्रेसी को अटैक करें।